हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। पिछली वीडियो में हमने बताया कि हम बताते हैं दुनिया का एक विचित्र देश बोलीविया। मेरी ये किताब भारत से बोलिविया तक मेरी संघर्ष में यात्रा, इसी में मैंने वो दिया आर्टिकल, दुनिया का एक विचित्र देश बोलीविया। तो हम यहाँ तक आ गए थे कि यहाँ के लोग बाहर वालों की हर तरह से मदद करते हैं। कोई बात पूछे जाने पर या अस्थायी वीसा संबंधित कार्यों में तथा यहाँ किसी भी देश के नागरिकों को पूर्ण रूप से रहने बसने का वीसा व मनचाहा व्यवसाय करने की अनुमति मिल जाती है। यहाँ के बैंक भी $3 लाख यानी 1 करोड़ रुपए तक लोन दे सकते हैं तथा यहीं के लोग जमानती गारंटी भी दे देते हैं, क्योंकि बाहर देश के लोगों को ज़्यादा मेहनती व ईमानदार समझा जाता है। हमने 1992 में $17,000 शो करके $62,000 की बस खरीदी थी। वह जरूरत पड़ने पर कितनी बार बैंकों व कोऑपरेटिव से कर्जा लिया वह बराबर अदा किया था तथा बैंकों ने कहा था तुम जब चाहो जितना चाहो कर्ज ले सकते हो, पर किस्तें समय से देनी होंगी। मैंने सन 2000 में जब मेरी एक बेटी ने अपने कॉलेज को टॉप किया था, बैचलर की डिग्री प्राप्त की थी, तो मैंने खुशी में अपनी बेटी को एक जापानी कार $5,000 बैंक से कर्जा लेकर खरीद के दे दी थी। तो देखिए बोलिविया और यहाँ की संस्कृति। सबसे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस देश का नाम बोलीविया कैसे पड़ा। ये देश सन 1825 में 6 अगस्त 1825 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी की लड़ाई में एक बहादुर साहसी व्यक्ति जैसे भारत में हुआ था सुभाष चंद्र बोस आज़ाद, ऐसा ही हुआ, जिसका नाम सिमोन बोलीवार था। हालांकि वह वेनेजुएला पड़ोसी देश वहाँ का निवासी था, मगर उसने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो पहले इस देश का नाम उसी के नाम पर बोलीवार था, पर बाद में एक पार्लियामेंट सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा कि जब रोमुलो से रोम बना तो क्यों ना बोलीवार से बोलीविया बने। यह प्रस्ताव पास हो गया। तब से ये देश बोलीविया कहलाया जाने लगा तथा देश का पहला राष्ट्रपति वही सिमोन बोलीवार ही था। उसी ने दक्षिणी अमेरिका के बहुत से देशों को आज़ाद कराने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। तब स्पेन देश के स्पाइयों को यह देश छोड़ना पड़ा था, जैसे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। सिमोन बोलीवार ने राष्ट्रपति के पद पर 2 महीने काम किया था। बाद में एक व्यक्ति मारिस्काल अंतोनियो होसे दे सुक्रे को अपना पद दे दिया। मारिस्काल यानी इस दूसरे राष्ट्रपति ने देश के लिए बहुत काम किया था, यहाँ की जनता की मदद की थी। उसे 1 जनवरी 1826 को पद संभाला था। पहले देश के स्टेट बनाए, यानी 9 राज्य बनाए तथा डाक व्यवस्था शुरू की, शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था की तथा अन्य देशों से कैसे संपर्क हो वे सब व्यवस्थाएं की। यहाँ के मूल निवासी, जिन्हें यहाँ इंडियो कहते हैं, इंडियो यानी जंगली आदमी, जैसे भारत में भील जाति के लोग होते हैं। यहाँ मैं ये बताना उचित समझता हूँ कि भारत का संविधान लिखते समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इंडिया शब्द का हिंदी भाषा में भारत नाम देकर बहुत बड़ा काम किया। वरना अंग्रेजी का इंडिया अंग्रेजों ने जो नाम दिया था वह अपमानजनक है। इंडिया के रहने वाले इंडियो
यानी अनपढ़ जंगली।